डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहाँ पर देखो क्या बात करें कि डिसोसिएशन का मतलब तो तुम समझ ही रहे हो कि यहाँ पर डिसोसिएशन का मतलब हुआ बड़े मॉलिक्यूल्स का छोटे मॉलिक्यूल्स में डिसोसिएट होना, टूटना। बट अब ये जो टूट रहा है वो कितना परसेंट टूट रहा है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल PCl5 एक मॉलिक्यूल है जो कि किस में डिसोसिएट हो रहा है, PCl3 और Cl2 में, ये इसमें डिसोसिएट हो रहा है। बट अगर ये मान लो कि टोटल इसके 500 मॉलिक्यूल्स है, 5 मोल्स है, तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में कितना परसेंट ये डिसोसिएट हुआ, उसी के कैलकुलेशन को क्या करते हैं हम लोग, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जैसे मान लो कि कोई एक किसी कॉन्ट्रैक्टर को कोई एक पुराना घर है, उसको बोल दिया कि भाई इसको तोड़ना है, तो बोला कि 15 दिन लगेगा, तो 10 दिन के बाद उससे हम पूछेंगे ना कि भाई कितना परसेंट वर्क हुआ, मतलब कितना परसेंट वो डिसोसिएट हुआ है, उसी चीज को हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताता है कि दैट इज बाय हाउ मच परसेंट रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ा, ये दैट इज प्रोसीड हुआ। तो लिखना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में, इट गिव्स द आइडिया अबाउट by how much percent, it gives the idea about, comma देख लेना, by how much percent dissociation of reactant takes place, तो जैसे ये दिख रहा, अगर हम इस रिएक्शन में कह सकते हैं कि मान लो कि 40%, इसका मतलब है कि अगर ये हम 10 मोल लेते हैं तो इसका 4 मोल ही क्या होगा, डिसोसिएट होगा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का एक्चुअल मीनिंग समझ में आया आपको, ये बता रहा है कि कितना परसेंट डिसोसिएट। अगर ये लिख रहे कि 40%, इसका मतलब अगर ये 10 मोल लें तो 40% ऑफ 10 मोल डिसोसिएट हो चुका वहां पर। अब अगर ये इसका कैलकुलेशन करते हैं तो इसका एक रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो अल्फा होता है। इसको क्या करते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, अल्फा से। अल्फा बताता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में। और अल्फा ये बेसिकली होता है क्या है, तो ये हम लोग कहते हैं कि मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइड बाय मोल्स इनिशियली टेकन। अगर इस रिएक्शन में हम कहते हैं कि टोटल 10 मोल्स लिए हैं और इसका ये 4 मोल क्या हुआ, डिसोसिएट हो चुका है, इसका यही मतलब हुआ ना कि 40% हुआ। तो अल्फा इज बेसिकली क्या होता है, मोल्स डिसोसिएटेड बाय मोल्स इनिशियली टेकन, ये इसके बारे में हम लोग अल्फा कहते हैं। तो अल्फा निकालने का यही एक तरीका है। अगर अल्फा के बारे में बात करें कि अल्फा अगर मान लो कि इन परसेंट की बात करते हैं, तो जो भी वैल्यू होगा अल्फा का उससे को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 से। मान लो कि ऊपर वाले इक्वेशन में अगर अल्फा इन परसेंट हम लोग को निकालना है तो क्या हो जाएगा, मोल्स डिसोसिएटेड बाय मोल्स इनिशियली टेकन इनटू क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। इसी चीज को कहते हैं हम लोग अल्फा। तो अल्फा क्या होता है, ये चीज क्लियर है। अब अल्फा की वैल्यू की अगर हम बात करते हैं कि अल्फा की वैल्यू क्या होती है, रेंज क्या होता है, तो रेंज ऑफ अल्फा इज फ्रॉम 0 to 1। अल्फा का जो रेंज होगा वो कहां से कहां तक होगा, 0 से लेकर के 1 तक का होगा। तो ये होगा, है ना। ये ध्यान में रखना कि अल्फा ये नहीं हो सकता, अल्फा नेबर भी 0, अल्फा 1 भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा वो हम डिस्कस करेंगे। अगर परसेंट के फॉर्म में जाते हो तो ये किस फॉर्म में होगा, 0 अल्फा लेस देन 100, ये किस में है, इन परसेंट के फॉर्म में। तो हम क्या कह रहे हैं कि अल्फा नेबर भी 0, अल्फा 0 कभी भी नहीं हो सकता। तो अगर अल्फा 0 हो गया है, मान लो कि कंसिडर ऐसे करो, केस 1, इफ अल्फा इज इक्वल टू 0, अल्फा 0 का मतलब क्या हो गया कि जो मोल्स डिसोसिएटेड है ये क्या हो गया, 0। इसका मतलब क्या हो गया, रिएक्शन नॉट
येट स्टार्टेड, ये रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ। अगर हम लिख रहे हैं कि अल्फा इज इक्वल टू 0, इसका मतलब मोल्स क्या हो गया, डिसोसिएशन 0 है। अल्फा 0 का मतलब कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ, 0। मान लो कॉन्ट्रैक्टर से अगर हम बात करते हैं कि भाई कितना परसेंट टूट चुका है, बोलेगा 0%, इसका मतलब काम ही स्टार्ट नहीं किया, तो रिएक्शन नॉट येट स्टार्टेड के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अल्फा नेबर भी 0 नहीं हुआ, 0 से ज्यादा होगा। केस 2 की बात करते हैं कि अगर ऐसा है कि अल्फा इक्वल टू क्या हो जाए 1, अल्फा 1 हो जाए, इसका मतलब है कि देखो पुराने इक्वेशन में देखो मोस्ट डिसोसिएटेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिसोसिएटेड इक्वल टू मोस्ट इनिशियली टेकन। ये कब होगा, जब व्हेन रिएक्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड। और जब रिएक्शन कंप्लीट होगा तो इस केस में इक्विलिब्रियम तो होगा ही नहीं। इक्विलिब्रियम कब होता है, जब रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता, मतलब रिएक्शन क्या हो जाए, इनकम्प्लीट फॉर्म में रहे। तो रिएक्शन कंप्लीटेड अगर हो गया तो इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम वहां पर स्टेब्लिश नहीं होगा। तो इक्विलिब्रियम कब स्टेब्लिश करता है, ये चीजें समझ में आ रहा। इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश तब होगा जब रिएक्शन आगे बढ़ जाए और कंप्लीट ना हो। हमने आपको बताया भी था कि दैट इज इट नेवर गोज फॉर द कंप्लीशन, तो रिएक्शन वहां पे कंप्लीट ना हो। तो ये अल्फा के बारे में चीजें क्लियर है। अल्फा कभी भी 0 से ज्यादा होगा, 1 से कम होगा, इन्हीं के बीच में हम लोग इसको देखते हैं। लिख लिया इसको, इसे आगे बढ़े। अब अगर किसी क्वेश्चन के लिए बढ़े, अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ देखें। पहला क्वेश्चन जो PCl5 ले रहे थे, तो PCl5 गैस के फॉर्म में, ये डिसोसिएट किस में हो रहा है, PCl3 ऑफ गैस और क्या हो जाएगा, Cl2 ऑफ गैस। मान लो कि इनिशियली जो है एट t इक्वल टू 0 हम इसको A मोल लेते हैं, ये 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये 0। इक्विलिब्रियम का जो बेसिक कंसेप्ट यूज करते हैं ना उसको यूज करें, ये तो आराम से समझ जाओगे। एट t इक्वल टू t इक्विलिब्रियम मतलब रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाए तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा x और ये क्या हो जाएगा x। इसमें तो हमको नहीं लगता किसी बच्चे को दिक्कत होगा, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस एक्स, ये भी हो जाएगा x और ये भी क्या हो जाएगा x। ठीक है। अच्छा, कभी भी अल्फा की जो बात करते हैं हम लोग, अल्फा का कैलकुलेशन जो होता है वो कभी भी रिएक्टेंट के लिए होता है। किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए। तो अब देखो यहाँ पर अल्फा कैलकुलेट करना चाह रहे हैं हम लोग, तो ये कितना मोल्स डिसोसिएट हुआ है, x कितना डिसोसिएट हुआ, x इनिशियली कितना लिए थे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a अल्फा, क्या हो जाएगा, a अल्फा हो जाएगा। अब इन वैल्यूज को यहाँ पर रखो, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस a अल्फा, ये क्या हो जाएगा a अल्फा, ये क्या हो जाएगा a अल्फा। अब हम लोग इस टर्म पर आना चाह रहे हैं और इस टर्म को सीखना चाह रहे हैं, कैसे a माइनस a अल्फा लिखेंगे और इस तरीके से, समझे। तो अगर a यहाँ पर मोल्स के टर्म में था तो वैसा हुआ। अगर मान लो कि कंसंट्रेशन के, अगर ये किस फॉर्म में था, मोल्स के फॉर्म में, अब सेम उसी तरीके से अगर हम कंसंट्रेशन के फॉर्म में लेके जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, c माइनस सी अल्फा, ये भी क्या हो जाएगा c अल्फा, ये क्या हो जाएगा c अल्फा। मतलब a के बदले हम क्या ले ले, c ले ले, तो ये क्या हो जाएगा c माइनस सी अल्फा, ये c अल्फा, ये c अल्फा। समझे इसको। मान लो कि अगर हम a जो है 2 मोल्स दे दे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 अल्फा, ये क्या हो जाएगा 2 अल्फा, ये क्या हो जाएगा ये 2 अल्फा। मान लो कि a 1 हो जाए तो क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा अल्फा और ये क्या हो जाएगा अल्फा। और अगर ये टर्म निकालना सीख गए हो तो हमें नहीं लगता कि k इक्विलिब्रियम निकालने में दिक्कत होगा। k इक्विलिब्रियम इज बेसिकली द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उस फॉर्म से हम लोग इसको निकाल लेंगे। तो ये कैसे अल्फा निकालते हैं वो चीज सीखे। लिख रही हो, थोड़ा फास्ट लिखना। नहीं तो तुम लोग भी क्या चाहते हो, कभी भी अगर लाइव वीडियो देखते हो चाहते हो कि रुकिए थोड़ा भी, हाँ नहीं ना, तो हाँ समझाने में दिक्कत होगा तो हम समझाएंगे, उसके लिए हमें 10 मिनट रुकना होगा, रुकेंगे उसके लिए। अगर किसी पॉइंट में है कि सर इसको हमको समझाइए, नहीं समझ में आया तो उसके लिए हम समझाएंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग 2NH3। अब नहीं लिख रहे हैं कि गैसेस फॉर्म है ना, ये अब समझ गए हो तुम लोग। ये किस में डिसोसिएट होता है, N2 और
3H2 में, ठीक है। नाउ एट t इक्वल टू 0, अगर ये A है तो शुरू में क्या हो जाएगा 0 0, t इक्वल टू t इक्विलिब्रियम, बताओ ये क्या हो जाएगा A माइनस 2x। अब देखो समझो यहाँ पर, पहले तो इधर देखो ये 1 है और ये 3 है, तो अगर ये x मोल बनेगा तो ये कितना मोल बनेगा 3x बनेगा। अब इधर देखो इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, इसका मतलब है इसको 1 बनाने के लिए कितना कंज्यूम होगा 2 कंज्यूम होगा, तो क्या हो जाएगा A माइनस 2x होगा, समझे इसको, तो ये माइनस 2x हो गया। अब हम लोग अल्फा निकालते हैं साइड से, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा मोल्स डिसोसिएटेड, कितना डिसोसिएट हो रहा है बोलो 2x, इनिशियली कितना लिए थे A, तो यहां से क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा A अल्फा और x इक्वल टू क्या हो जाएगा A अल्फा बाई 2। कुछ समझ में आया कैसे अल्फा निकाले? तो बताओ यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग A माइनस A अल्फा, नहीं A अल्फा बाई 2, क्यों 2x इक्वल टू क्या है A अल्फा, तो A माइनस क्या हो जाएगा A अल्फा, ये होगा A अल्फा बाई 2, ये क्या हो जाएगा 3A अल्फा बाई 2। सीखे इसको, इस टर्म को सीखे कैसे अल्फा निकाले हम लोग, तो यहां पे अल्फा सीखना होगा आपको कैसे निकालें। देखो फिर से इसको हम समझा देते हैं जल्दी से। 2NH3 है, ये एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है, डिसोसिएट किस में हो रहा है N2 और 3H2 में। तो अब इसको देखो कि एट t इक्वल टू 0, अगर ये इनिशियली A मोल है तो ऑब्वियसली 0 0 होगा, तो एट t इक्वल टू t इक्विलिब्रियम A माइनस क्या हो जाएगा 2x, इसका कोएफिशिएंट 2x है, ये x होगा और वो क्या होगा 3x। अब अल्फा कैलकुलेट करना है, तो ये कितना मोल्स डिसोसिएटेड 2x, मोल्स टेकन क्या है A, तो 2x बाई A, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा A अल्फा और x इक्वल टू क्या हो जाएगा A अल्फा बाई 2, समझे इसको। अब ये वैल्यू यहाँ पे हम लोग रख रहे हैं, तो A माइनस क्या हो जाएगा A अल्फा बाई 2 और ये क्या हो जाएगा 3A अल्फा बाई 2, समझे इसको। ये कब है जब हम लोग किसके टर्म्स में लेके चल रहे हैं बोलो मोल्स के टर्म में। अगर हम कंसंट्रेशन के टर्म्स में चले तो C माइनस C अल्फा क्या हो जाएगा C अल्फा बाई 2, ये क्या हो जाएगा 3C अल्फा बाई 2। अगर मान लो कि प्रेशर के फॉर्म में लेकर गए तो P माइनस P अल्फा, ये क्या हो जाएगा P अल्फा बाई 2 और ये क्या हो जाएगा 3P अल्फा बाई 2। सीखे इसको, तो किसी भी टर्म में इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज इन टर्म्स ऑफ मोल्स, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। लिख लो इसको, इससे आगे बढ़े फिर हम लोग। SO3 है गैसेस फॉर्म में, ये डिसोसिएट हो रहा है किसमें 2SO2 और O2 के फॉर्म में, ठीक है। तो अगर इसको हम लिखें एट t इक्वल टू 0, अगर ये A है तो 0 0 हो जाएगा, तो t इक्वल टू t इक्विलिब्रियम, ये क्या हो जाएगा A माइनस 2x, हाँ ये क्या हो जाएगा 2x, ये x, ये समझ में आपको। अल्फा का कैलकुलेशन कर लोगे, बताओ अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल्स कितना डिसोसिएट हो रहा है, मोल्स कितना डिसोसिएट हो रहा है 2x बाई A, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा A अल्फा बाई 2। अब ये सभी वैल्यू इधर पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा A माइनस A अल्फा, ये क्या हो जाएगा A अल्फा, ये क्या होगा A अल्फा बाई 2। अगर कंसंट्रेशन के फॉर्म में गए तो C माइनस C अल्फा, C अल्फा, C अल्फा बाई 2। प्रेशर के फॉर्म में गए तो P माइनस P अल्फा, P अल्फा, P अल्फा बाई 2। एग्जाम में बस ये सब लिखा रहेगा कि अल्फा 20% है और ये इनिशियली ये 10 मोल है, तो 10 माइनस 10 इंटू 20%, फिर ये उस तरीके से KC KP ये सब निकाल सकते हो। तो ये कैसे निकाले, ये चीजें यहाँ तक क्लियर है, किसी पोर्शन में कहीं पे रिपीट करना है, समझे इसको, कर लोगे इसको, लिख लोगे ना, अल्फा निकाल लोगे इस तरीके से। अब इसको थोड़ा सा हम चाह रहे कि जो जिस तरीके से बताना था तो प्रॉपर वे में बता दिए, अब हम चाह रहे कि थोड़ा सा इसको समझाएं कि ट्रिक के वे में कैसे समझोगे, ठीक है। देखो ट्रिक क्या है, इसको तुम देख करके समझ रहे होगे। ये हमेशा क्या करना कि जो भी गिवन होगा वो A माइनस A अल्फा डिफॉल्ट में होगा। देखो तो सभी एग्जाम्पल में A माइनस A अल्फा डिफॉल्ट में है क्या, सभी में
ए माइनस ए अल्फा, चाहे कोई भी उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो, ए माइनस ए अल्फा सभी में है। फिर इसमें क्या करना है आपको, ए अल्फा लिखना, ए अल्फा लिखना, इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करना, रिएक्टेंट से डिवाइड करना, प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करना, रिएक्टेंट से डिवाइड करना, ये आराम से कर लोगे। फिर मान लो कोई भी रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन है, ऐसे हम लिखते हैं कि Na इज कन्वर्टेड इनटू Mb और मान लो कि Pc है, तो इसको क्या करोगे, a माइनस ए अल्फा डिफॉल्ट में हर बार लिखना ही पड़ेगा तुमको इनिशियली, ए क्या है a माइनस ए अल्फा, इधर क्या करोगे ए अल्फा, इधर क्या करोगे ए अल्फा। अब ट्रिक क्या बता रहे हैं हम तुमको, इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई, इससे क्या करोगे डिवाइड, इससे मल्टीप्लाई करोगे, इससे क्या करोगे ये डिवाइड। ट्रिक समझ में आया? अगर ये ट्रिक सीख गए तो तुम्हें ये जो इतना जो नौटंकी कर रहे थे ना, वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि तुम स्कूल के लिए भी तुमको सिखाना है, तो स्कूल एग्जामिनेशन में जो पिछले प्रोसीजर बता रहे थे वो करना है, बाकी उसके लिए आपको हमेशा क्या लगाना है, ट्रिक लगाना है। देखो कैसे ट्रिक लगाना है, PCl5 है, कन्वर्ट किस में हो रहा है और Cl2 में, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस ए अल्फा, ये ए अल्फा, ये क्या हो जाएगा ए अल्फा। समझ में आया है ना? उसी तरीके से एक बार फिर से लग रहा होगा कि चलो 2NH3 है, ये किस में कन्वर्ट होता है N2 और 3H2 में। देखो ये a माइनस ए अल्फा क्या हो गया डिफॉल्ट, इधर क्या लिखोगे ए अल्फा 1 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, इधर क्या लिखोगे ए अल्फा 3 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। क्या ये ट्रिक बेहतर है पिछले बार से? पिछले बार जो चीजें हम लोग देख रहे थे उसकी तुलना में तो ये ज्यादा बेहतर है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, कोई किसी प्रकार का एक्सेप्शन इसमें नहीं होगा। तो फिर यहां से अगर किसी के भी निकालना तो तुम आराम से निकाल सकते हो, किसी के भी निकल जाएगा। लिख ली इसको, बढ़े आगे हम लोग। हाँ by assuming initial, देखो ना, by assuming initial concentration as 1, calculate Kc in terms of alpha, in terms of alpha. By assuming initial concentration as 1, calculate Kc in terms of alpha. तो पहला क्वेश्चन PCl5 कन्वर्ट किस में हो रहा है और Cl2, क्या लिखोगे इसको 1 माइनस अल्फा, ये क्या हो जाएगा अल्फा, ये भी क्या हो जाएगा अल्फा। तो Kc क्या होगा अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा होगा। Kc क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 इंटू Cl2 डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ PCl5, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। ठीक है, टू NH3 है, N2 और 3H2 में कन्वर्ट करो। ठीक, लगा दो तो कुछ। देखो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है,
1 माइनस अल्फा, इसमें तो कोई डाउट नहीं, 1 माइनस 1 अल्फा होगा। इधर क्या हो जाएगा, अल्फा बाई 2 3 अल्फा बाई 2। केसी क्या होगा, अल्फा बाई 2 3 अल्फा बाई 2 का होल क्यूब 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर। समझे कि नहीं इसको, कैसे लिखना है इसको, जो भी कंसंट्रेशन दिख रहा है ना उसका वो स्टोइकोमेट्रिक जो कोएफिशिएंट दिख रहा है वो उसका पावर में चला जाएगा। जैसे N2 क्या अल्फा बाई 2, यहाँ 1 है तो ये 1 रह गया। 3H2 है तो 3 अल्फा बाई 2 का पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इधर 1 माइनस 2 है, इसका कोएफिशिएंट 2 है, तो आई थिंक इसको सॉल्व कर लोगे। सॉल्व करने पे कितना आ रहा, 27 अल्फा का पावर 4 और 4 इंटू 1 माइनस अल्फा का क्या हो जाएगा स्क्वायर। क्या ये इक्वेशन आ रहा। अब देखो क्या है कि एग्जाम में अल्फा की वैल्यू मान लो 20% है, 50% अल्फा की वैल्यू लिख दो, सीधे कैलकुलेट कर सकते हम लोग। नेक्स्ट पर आए हम लोग, ये थोड़ा सा अलर्ट होकर के बनाना है इसको। NH4HS डिकम्पोज हो रहा है NH3 एंड H2S, ठीक है। तो देखिए 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा, बट इसका केसी क्या होगा, सिर्फ अल्फा स्क्वायर होगा। ये सॉलिड फॉर्म में तो इसको नहीं लिखेंगे, समझे इसको। केसी निकालते वक्त नहीं करते हैं, हाँ लिखना पड़े, ये तो लिख सकते हैं बट इसकी आगे जरूरत नहीं है। N2O4 है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा, टू NO2 में, ठीक है। 1 माइनस अल्फा, ये क्या हो जाएगा 2 अल्फा। केसी क्या होगा 4 अल्फा स्क्वायर 1 माइनस। ठीक है इसको देखो, हाँ ये दोनों गैस होते हैं ऐसे उसका टेंशन नहीं लो, एग्जाम में ये पक्का लिखा रहेगा, समझे, ये लिखा रहेगा। लिख लिया इसको। ऑल आर इन गैसेस फॉर्म है ना, ऑल आर इन गैसेस फॉर्म। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, ये क्या होगा अल्फा बाई 2, ये क्या हो जाएगा 3/2 अल्फा, ठीक है। 3 अल्फा बाई, केसी क्या हो जाएगा अल्फा 2 3 अल्फा बाई 2 का पावर 3/2, ये क्या हो जाएगा 1/2 डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा। अल्फा निकल जाएगा, नेक्स्ट पर आए हम लोग। तो कोई भी कंपाउंड अगर इस तरीके से होगा तो हमें लग रहा है तुम उसका अल्फा आराम से निकाल सकते हो, और वो वाला अब नौटंकी नहीं करोगे, करोगे अल्फा इक्वल टू मोस्ट डिसोसिएटेड बाय मोस्ट टेकन, फिर इस तरीके से तो वो करोगे नहीं, ये तुम सीख चुके हो, तुम आराम से यहाँ पर कर सकते हो उसको। अल्फा में कोई दिक्कत, आगे बढ़े फिर हम लोग। अब एग्जाम में क्वेश्चन इसी प्रकार के रहते हैं, देखो जैसे N2O4 है एट T इक्वल टू 0, ये 10 ATM है, ठीक है, और अल्फा जो है इसका 20% है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है
फाइंड पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 एंड Kp एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर आपसे पूछा जा रहा Kp बताइए, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 बताइए, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 बताइए, इन सब का कैलकुलेशन आपको बताना है। अभी हमने आपको सिखाया था, तो T इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पर ये क्या हो जाएगा 10 माइनस 10 अल्फा, और ये 2 इंटू क्या हो जाएगा अल्फा। किसी को कोई दिक्कत? अल्फा की वैल्यू क्या है 20%, तो 10 माइनस 10 इंटू सीधा 0.2 लिख दें। अरे 20% की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसका ये कितना आ रहा है 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा 8, 10 माइनस 2 8 हो जाएगा, और ये कितना हो रहा 4। समझे इसको? ये बस सिंपल सा लिए, ये अगर किसी बच्चों को दिक्कत लग रहा है, ये तो P माइनस पी अल्फा, और ये क्या हो जाएगा 2P अल्फा, ये वैसे लेके चले। P की वैल्यू यही है, अल्फा की वैल्यू ये है। तो पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या हो गया इंडिविजुअल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 कितना है 8 atm, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 कितना है 4 atm है ना। तो यहां से हमको लगता है Kp भी निकाल लोगे। Kp क्या होगा NO2 का स्क्वायर बाय N2O4, तो ये क्या होगा 4 का स्क्वायर बाय 8। 2 आ रहा है क्या Kp? निकाल लोगे इस तरीके से। इसी में कभी ऐसा भी दे सकता है इनिशियल प्रेशर 10 atm है, फाइनल प्रेशर जो है वो 15 atm है, तो देन कैलकुलेट द अल्फा। चलो लिख लिया इसको, समझ में आया ये न्यूमेरिकल कि छाप रहे हो सिर्फ? देखो इनिशियल प्रेशर ऑफ NH3 is 10 atm and total pressure at equilibrium is 18 atm. Find alpha. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड करना है। बस ये सीख जाओगे तो कैसी भी सीख जाओगे। थोड़ा सा दिमाग लगाओ कैसे बनाओगे इसको। इनिशियल प्रेशर ऑफ NH3 इतना है, तो बताइए क्या होगा। तो देखो रिएक्शन नहीं गिवन है, रिएक्शन तुमको खुद से लिखना होगा। अच्छा यहाँ पे तुम्हारे पास फ्रीडम है, तुम कोई भी रिएक्शन लिख सकते हो, कोई का भी, मतलब ये वाला भी लिख सकते हो, या NH3 विल डिसोसिएट इनटू हाफ N2 और 3/H2, उसमें भी आंसर सेम ही आएगा। तो देखो यहाँ पर बेसिक से आता है P 0 होगा, ये क्या होगा P माइनस पी अल्फा, ये क्या हो जाएगा बाई 2, ये क्या होगा, किसी को कोई दिक्कत? अच्छा इनिशियल प्रेशर तो यही P है, इनिशियल प्रेशर क्या है यही P है, तो P कितना है 10 atm। अच्छा P टोटल किसके बराबर होगा, सभी के सम के बराबर। टोटल प्रेशर, ये देखो हमने आपको गैसेस इसलिए पढ़ाया था कि आपको समझ में आया कि, तो वहां पर क्या पढ़ाए थे कि टोटल प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर इज इक्वल टू सम ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर। तो P टोटल हो जाएगा NH3 के सम के बराबर, N2 के बराबर और H2 के बराबर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या हो जाएगा N2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या हो जाएगा H2। P टोटल कितना है 18 है, ये कितना है, सबको ऐड करो तो P माइनस पी अल्फा प्लस पी अल्फा बाई 2 प्लस 3P अल्फा बाई 2।
तो ये क्या आ रहा है, P प्लस पी अल्फा आ रहा है सॉल्व करने पर, और ये किसके बराबर है 18। तो 18 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 प्लस 10 अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा और 80%। समझे इसको। तो यहां से ये इन सब चीजों को निकालना।